घोषणा की थी तो सारे जिलों में मॉन्यूमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन है एक्सेप्ट छिंदवाड़ा। अब दो विसंगतियां होती है कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जब तक देश भर में मैं घूमा हूँ उसमें बहुत जगह पर ऐसे हैं जो ना तो स्टेट की लिस्ट में है ना सेंटर की लिस्ट में है। तो सरकार ने ये तय किया, भारत सरकार ने, कि अभी आज़ादी के जब 75 वर्ष होंगे तो देश के सारे वो मॉन्यूमेंट्स जो जानकारी में नहीं है उनको लिस्ट में लेना। लेकिन राज्यों की अपनी परिस्थितियां होती हैं कानून व्यवस्था के कारण। हमने ये ऑप्शन रखा है कि हम सारे अपने एक सूची में रखेंगे, लेकिन राज्य अगर चाहता है कि हमारे पास रहने चाहिए तो उस पर आमाशा एक्ट लागू नहीं होगा, तो हम उसको बी लिस्ट में रखेंगे। दो ही लिस्ट होंगी देश के सामने, एक राज्य के पास होगी, लेकिन उसके सूची जरूर हमारे पास होगी। देश के सारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और पुरातात्विक जितने भी स्थान हैं उसमें कुछ जियोलॉजिकल भी है, ऐसा नहीं है कि खाली इतना ही है। उन सब की सूची हम चाहेंगे कि 2022 के पहले देश के सामने हो। और उसमें चूंकि देवगढ़ के किले का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है, तमाम लड़ाइयों में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसका रणक्षेत्र देवगढ़ के आसपास ही रहा है। दक्षिण भारत में जो भी गया उसको देवगढ़ की किसे सामना करना पड़ा है, ये इतिहास उसका हस्ताक्षर करता है। लेकिन उस दृष्टि से देवगढ़ को कभी महत्व नहीं मिला, ये बात सही है। और जो जानकारियां बावड़ी की दृष्टि से है तो हम हमेशा से मानते हैं कि गोंडवाना काल की जो जल व्यवस्था है वो परमार कालीन व्यवस्था से भी बेहतर मैं मानता हूँ। इसमें मतभेद हो सकता है, लोगों की राय मुझसे भिन्न हो सकती है, लेकिन मैं बुंदेलखंड में भी देखता हूँ, यहाँ पर भी देखता हूँ। तो जल के मामले में जो गोंडवाना संस्कृति की जो जानकारियां थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। जो नीलकंठेश्वर महादेव हैं वो 1000 साल पुराने, पर वो एएसआई का मॉन्यूमेंट नहीं है। मैं अतिशीघ्र उसको जरूर लेकर उस पर काम शुरू करूंगा। देवगढ़ का किला हमारे पास है, लेकिन जो बावड़ियों की उल्लेख किया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको कर रहा है, उसमें जो मदद होगी एएसआई की तरफ से उसमें करेंगे। किसान आंदोलित है भाई सर, आप क्या मानते हैं? मैं सिर्फ भ्रम मानता हूँ। यूनिवर्सल तरीके से देश के बारे में सोचना होगा। मैं किसान के लिए मैंने जिंदगी भर उन्हीं की लड़ाई लड़ी है, किसानों मजदूरों को लेकर। मंडी के काम काज के तरीकों में बड़े अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आज की तारीख में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि सरकार ने 9 तारीख की बात कही है। सरकार हमेशा से किसानों के हित में है। मोदी सरकार ने जितने फैसले इस देश में लिए हैं इन 6 वर्षों में, इतने बेहतर सुधार के फैसले कभी किसी सरकार ने नहीं लिए, चाहे वो मजदूरों के मामले हों चाहे किसान के मामले हों। पहली बार संस्थागत रूप इन तमाम वर्गों को मिल रहा है। इसमें किसी को भ्रम है तो वो शायद सरकार से बात करेंगे। सरकार ने पर 9 तारीख कहा है, इसलिए उसके पहले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश सरकार माफिया के खिलाफ आंदोलन छेड़े, इस पर आप? मैं तो हमेशा से हिमायती रहा हूँ। माफिया किसी भी प्रकार का हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना ही सरकार का काम है। इसमें मैं तो कोई भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मंत्री जी, विवेक तनखा जी ने वैक्सीन जो आ रही है कोरोना की, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा किया, इस पर आपने क्या बताया? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को करने दीजिए, जो काम वैज्ञानिकों का है उन्हीं को करने देना चाहिए, साइंटिस्टों को करना चाहिए। पता नहीं विवेक कैसे बोल गया, इतने सीनियर आदमी है तो उनको वकालत में बात, कानून की बात करना चाहिए, मेडिकल के मामले में नहीं बोलना चाहिए।